दुनिया में ऐसा कौन सा मनुष्य है जिसका तू सबसे सरलता से मूर्ख बना सकता है और बनाता भी है हर मौका मिलने पे। वो तो खुद ही है। तो इस वीडियो के बाद शायद तू प्रोक्रास्टिनेशन को सेम वे में ना देख पाए। अब आज कल परसों अभी थोड़ी देर में जैसे अपना मन अपने आप को मूर्ख बनाता है ना, नहीं बना पाएगा। ऐसा कोई कोई फ्रेमवर्क नहीं है कुछ पॉइंट्स का कि बस मैं तुम्हें दे दूं, होट के पी लो और कल से बिल्कुल टॉप डिसिप्लिन पर्सन बन जाऊं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आई हैव बिन इन दैट स्पेस माई सेल्फ, तो मैं जानता हूँ कि इंसान अपने आप को कितना आसानी से मोड़े पड़ा लेता है। तो हम बात करते हैं आज से कुछ साल पहले के, लेट्स से 4-5 साल पहले। मैं शायद बहुत सेल्फ हेल्प बुक्स भी पढ़ता था। अच्छी बुक्स भी, बुक्स तो वो भी अच्छी हैं, बट श्रीमद् भगवद गीता, वेदांत, उससे अच्छी फिलोसफी या माइंडसेट्स के बुक्स नहीं है, वो भी पढ़ी। पर उन्हें शेयर नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे। अपनी नॉलेज और विजडम को अगर आप शेयर करने जा रहे हो या कोई भी काम करने जा रहे हो, पढ़ाई करने जा रहे हो, कुछ नहीं करने जा रहे हो, कुछ कर पाते हो, कुछ नहीं कर पाते। जो नहीं कर पाते हो क्योंकि वो आपका माइंड आपको बार बार बता रहा होता है, अभी अभी आपके पास टाइम, आप इसलिए नहीं कर रहे हो, उसलिए नहीं कर रहे हो। तो कोई भी एक्सक्यूज तुम्हारा माइंड तुम्हें नहीं मत हो। क्योंकि एक बात सोचो कि एक अंतिम सत्य है जीवन का, मर जाओगी। रह जाएगा तो सिर्फ तुम्हारे हाथ पे कुछ रिग्रेट्स, काश, और कुछ डोनेस। सो उस चीज को अगर मद्देनजर रखते हुए कि लाइफ कितनी छोटी है, जो करना चाहते हो क्यों नहीं कर रहे हो, उस चीज को मद्देनजर रखते हुए अगर एक पल के लिए भी जी लोगे, एक पल के लिए भी जो करना है कर लोगे, मन तो चाहेगा कंफर्ट, मन तो चाहेगा नहीं निकलूं कंफर्ट जोन से बाहर, मन तो चाहेगा कि बस बैठ के सब कुछ होता रहे। पर एक्शंस लेने लग जाओगे और उसको एम करके रखोगे, तो शायद तभी आगे बढ़ते। मुझे लगता था कि चलो अभी विजडम लो, अनुभव लो, फिर शेयर करेंगे। ऐसे करते करते कब 5 साल लेकर ये मुझे पता पड़ गया। शायद तो ऐसा भी बहुत चीज़ों में होता हो, कुछ तुम करना चाहते हो बट तुम उसको इतना बैक ऑफ द माइंड रख देते हो कि बस बट कर नहीं पाते। जो ये स्पाइरल ऑफ थिंकिंग है, इसको अपने एडवांटेज के लिए यूज कर। जैसे तुम्हारा मन तुम्हें मूर्ख बनाता है, वैसे उसे बना। काम करने लग जाओ, 5 मिनट, 5 मिनट और करते हो, 5 मिनट और, 10 मिनट और, आधा मिनट और, ऐसे करते करते तो उस काम में इतना डूब जाओगे कि लगेगा नहीं तुम्हें तुम्हें कोई डिस्ट्रैक्शन कुछ दैट कर पाएगी। तो डेट किस बात कर, अपने 5 साल पुराने वर्जन को पीछे कुछ कर सकता, तो मैं यही कहता हूँ कि शुरू कर, जैसे है वैसे शुरू कर, जो आता है वो। देयर इज नथिंग आउट देयर, कुछ नहीं हो रहा है। परफेक्शनिज्म एग्जिस्ट नहीं करता है। तुम जैसे आज हो वैसे ही कल भी रहोगे, अगर तुम एक्शंस भी। अब तो इसको फियर की तरह भी ले सकता है और पॉजिटिवली अपने माइंड को इन्फोर्स भी कर सकता है इससे। फियर, मोटिवेशन, कोई भी नॉलेज, सब टेम्पररी हो जाते हैं अगर तूने एक्शन में कन्वर्ट नहीं किया। तो क्यों ना हम कर्म पे ध्यान दें, कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु माँ ते संकोचन। कर्म है तेरे हाथ पे किया, उसका फल तू छोड़ दे, उसके फल के विषय में मत सोच। हम क्या करते हैं, रिजल्ट्स के विषय में सोच सोच के कर्म ही नहीं करते हैं। और कृष्ण कह रहे हैं कि कर्म पे ध्यान दे और फल मेरे हाथ पे छोड़ दे। तो अपने राइट एक्शंस करता जा। अब तेरे को रिजल्ट्स के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। लेट इट दी, छोड़ दे, ईश्वर पे छोड़ दे, कोई भी हायर पावर पे जिसमें तू बिलीव करता है उस पर छोड़ देगा। जब तू ऐसा करता जाएगा तो इन एक्शंस पे पुतंग नहीं करेंगे और ना तो प्रोक्रेस्टिनेट करे। क्योंकि जितना तो परफेक्शनिज्म, विजुअल्स, ओवर इंफॉर्मेशन सबके लूप में फंसा रहेगा, उतना तेरे को लगेगा कि तो अभी और बेटर कर सकता है, मे बी और टाइम चाहिए देखो, मे बी ऐसा, मे बी वैसा, मे बी 4 वीडियो और देख लूँ, मे बी 2 वीडियो और देख लूँ। नहीं, इट दिस शुड बी द लास्ट थिंग यू सी
and get back to your work. It can be anything. It can be something you're a build. It can be something about your studies, any project, any business. कुछ भी हो सकता है जिन्हें स्टार्ट करने का सोचा नहीं कर रहा है. There's a saying, good start is half work done. So अगर तू शुरू कर पाता है अच्छे से तो वही तेरे तेरे को आगे पुश करेगा. बिकॉज इट्स अ बटरफ्लाई इफेक्ट. अगर तू शुरू करता है अच्छे से वो तेरे को और अच्छा करने को पुश करेगा. और तू प्रोक्रेस्टिनेट करता है अच्छे से तो तेरे को और प्रोक्रेस्टिनेट कराएगा. हैव यू नोटिस दिस? आई डोंट नो, ध्यान से देखना. जब तुम प्रोक्रेस्टिनेट करते हो तो तुम आधे घंटे के लिए छोड़ते हो, फिर तो इसलिए नहीं करते आगे. तुम उस आधे घंटे के रिग्रेट में बैठे रहते हो, फिर तुम ऐसे ऐसे करते 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 साल हो गया. वो उस एक साल का रिग्रेट, इट्स अ लूप. तुम फंसे रहोगे उसमें. बहुत मुश्किल होता है उससे बाहर निकलना. कि तुम्हें लगेगा कि ये तो यार एक वेस्ट हो गया, तो उसमें तुम्हारे माइंड में टेंशन आ गया कि उसके लूप में तुम्हें फंसा के रख देगा. कि एक महीना हो उसके रिग्रेट में फंस के टाइम वेस्ट करता है. ओ इसके रिग्रेट में फंस के टाइम वेस्ट करता है, राइट? सो उसको, तुझे जो रिग्रेट को लेट गो करो. ओके गुड, आज तक जो अनुभव था लिया तुम, बहुत अच्छा. आज तक जो किया किया, पर आज से तुम बदल जाओगे ऐसा तुम्हें रोज लगता है. पर इसके लिए एक्शंस देने पड़ेंगे. और ईजियर सेड देन डन. कहना आसान है पर जिस पे बीतती है, जो कर रहा होता है उसे पता होता है. मैं तुम्हें फील कर सकता हूँ कि भाई क्या तुम किस स्पेस से जा रहे हो. तो बी इजी ऑन योर सेल्फ. आराम से चलो. बट आराम से का मतलब ये नहीं है कि उसको प्रोलॉन्ग डिले करोगे. छोटा स्टार्ट कर. अपने लक्ष्य के मार्ग में एक कदम भी बढ़ाओ. वो एक कदम काउंट होता है. एवरी स्मॉल स्टेप काउंट्स. ऐसा नहीं होता कि तुम फर्स्ट डे ही बिल्कुल परफेक्ट मास्टर आर्ट रच दोगे. नहीं. कोई अगर आर्टिस्ट भी है तो पहले छोटी ड्राइंग से शुरू करता है. बेसिक स्केचेस बनाएगा, बेसिक सीनरीज बना रहा है, शायद तभी वो आगे बढ़ पाएगा. तो तुम उस फर्स्ट स्टेप से अपने आप को निग्लेक्ट मत करो, क्योंकि वो स्टेप तुम्हारा माइंड में घूमता रह जा रहा है. तो कभी रियलिटी क्रिएट ही नहीं हो पा रही है. कभी वो जो कुछ बहुत अच्छा क्रिएट हो सकता था वो हो नहीं पा रहा है. कारण तुम्हारी अपनी मन का प्रभाव. वो जिसके हाथ में मन है वो अपने जीवन पर विजय प्राप्त करे. पर जो अपने मन के चलाए चल रहा है वो आज नहीं तो कल तुम्हें दुविधा में ही नहीं है. चाहे बाहर से कितना मुझे अच्छा लगे, ओ अंकुर ना, अंदर से वो जानेगा कि इसमें क्या खोया है. अंदर से वो उस दुख का अनुभव कर पाएगा जो अपने मन के चलाए चल रहा है. सो देखो कि तुम मन के चलाए नहीं जा रहे हो, मन को अपने अनुसार चला रहे, अपने जीवन अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ा रहे. शायद इतना ही कहना है आज मुझे. बहुत रैंडम था, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस और बहुत सही चीज़ें थी. शायद मैं एक स्ट्रक्चर नहीं दे पाया तुम्हें कि भाई ये पॉइंट कर लो 1 2 3, ऐसा नहीं होता. लाइफ इज़ नॉट लाइक दिस. लाइफ इज़ नॉट सिंपल. तुम्हें लगता है कि भाई हाँ 4 पॉइंट दे दिए, तुम अगले दिन फॉलो कर लोगे, नहीं कर पाते. राइट? अनुभव से, शायद मैंने किसी का अनुभव सुना, शायद मैंने अपने अनुभव से कुछ बताया. वो सुन के तुम्हें अगर थोड़ा सा भी क्लैरिटी मिल रही है वो इतनी ही है कि भाई काम करो, एक्शन लो, दैट्स इट. स्टार्ट करो. ऑलरेडी कर रहे हो, करते रहो. मोमेंटम बिल्ड करो कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ. ठीक है? और वो भी बोला ना कि भाई कहना आसान है, मेरे लिए भी कहना आसान है, क्योंकि अभी तुम्हें खुद के लिए भी खुद को कहना आसान है. पर जब तुम करने आते हो तो पता लगता है. तो बट वो डिस्कम्फर्ट नेसेसरी है. फॉल इन लव विद डिस्कम्फर्ट एंड यू विल नेवर रिग्रेट के. जितना तुम आराम से प्यार करोगे, कंफर्ट में रहना चाहोगे, उतना ज़्यादा बाद में मिजरी आएगी, प्रॉब्लम्स एंड रिग्रेट्स आएंगे. और जितना तुम डिस्कम्फर्ट को फेस करोगे, चैलेंजेस को फेस करोगे, पेन को चेज करोगे, कभी होगा या इट इज पेन. कौन कहता है एक्सरसाइज इजी, कौन कहता है डेली एक चीज़ करना इजी है, स्टडीज इजी है. नो. बट उसको कंटिन्यूसली करना, उस पेन को एम्ब्रेस करना, दैट चेंजेस यू एंड टेक्स यू केयर ऑफ योर पर्स. Maybe see me in the next one. I would say it
but I might change the content style. I don't know if you really liked it so far, then like, if you don't, then dislike or whatever. This is correct, then comment down. What's your story? बताओ मुझे क्या इश्यूज फेस करते हैं, मे बी एड्रेस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आंसर करेंगे.